सेवा मिलती है, निकुंज सेवा, इसलिए सेवा ही प्रयोजन है। प्रेम से हमें क्या मिलता है? पुरुषार्थ शिरोमणि कृष्ण प्रेम महाधन, कृष्ण माधुर रस कराय आस्वादन, प्रमाहित है कृष्ण निज भक्त वश, प्रमाहित पाई कृष्ण शिवा सुख रस। प्रेम ही प्रयोजन है, प्रेम चाहते हैं। क्यों चाहते? प्रेम से मिलता क्या है? न प्रेम से, प्रेम महाधन है, श्री कृष्ण के माधुर रस का आस्वादन कराता है। प्रेम के बिना आस्वादन नहीं है। भूख के बिना जैसे वस्तु हम पा नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो प्रेम से ही माधुर घन आनंद घन रस घन से कृष्ण का आस्वादन होगा, उस माधुर रस का। और क्या कराता है? प्रेम श्री कृष्ण को वशीभूत करा देता है, प्रेमी के रसिकों के वश में कर देते हैं प्रेम। तो कृष्ण माधुर रस कराय आस्वादन, और प्रेमाहित है कृष्ण निज भक्त। इस प्रेमी से कृष्ण अपने, इस प्रेम से अपने भक्तों के वशीभूत हो जाता है। प्रेम का दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, प्रेमाहित पाई कृष्ण सेवा सुख रस। इस प्रेम से ही हम सेवा सुख रस की प्राप्ति करते हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य है। तो सेवा सुख रस प्राप्ति ही देखा जाए तो मूल प्रयोजन है। इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। हमारे बिल्वमंगल जी के हृदय में भी यही परम पुरुषार्थ दृढ़ अंकित हो गया। लीलासुक बिल्वमंगल जी के चित्त में यही दृढ़ अंकित हो गया। क्या? यही परम पुरुषार्थ, राधा कृष्ण की सेवा। इसी लालसा से वृंदावन आ गए। सोमगिरी के निकट शास्त्र विधि से गोपाल मंत्र की दीक्षा ली, फिर ब्रज भावना की उपासना, ब्रज रस की उपासना का व्रत लिया और आ गए वृंदावन। तो मधुर श्रृंगार भाव की उपासना के संबंध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण के साथ स्वतंत्र संबंध किसी संप्रदाय में नहीं है। स्वतंत्र संबंध हमारे चारों संप्रदाय में नहीं है। सबका संबंध राधा जी के श्री चरणों से ही है। प्राय जो भी राधा कृष्ण उपासक है, सबका संबंध राधा जी के श्री चरणों से ही, सीधा सीधा श्री कृष्ण से नहीं है संबंध। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण उपासना, हमारे यहाँ राधा कृष्ण उपासना, और भी जो सखी संप्रदाय आदि हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी की संप्रदाय आदि, जितने भी जुगल उपासक संप्रदाय है, तो राधा रानी के चरण से ही संबंध है। तो राधा रानी के चरणाश्रित होकर राधा कृष्ण की लीला का स्मरण चिंतन, राधा कृष्ण की सेवा, अर्थात श्री कृष्ण से सीधा मधुर संबंध स्थापित कर उनकी प्रियकांताओं के पद को प्राप्त करना मधुर उपासना में संभव नहीं है। वो गोपी भाव है, कोई करना चाहे करे, पर हमारे इस समय ऐसा नहीं है कोई संप्रदाय जिसमें केवल कृष्ण की उपासना हो, कांता भाव से उन्हें प्राप्त करे, गोपी भाव से। ऐसी उपासना पद्धति नहीं देखी जाती। हाँ, इक्का दुक्का कोई करे वो अलग बात है, जैसे मेरा भाई के लिए कहा जाता है। तो इसमें तो राधा चरण दासी बनकर, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो राधा चरण दासी बनकर राधा कृष्ण के नित्य निकुंज की सेवाधिकार प्राप्त करना ही परम परम लक्ष्य है। राधा दासी बनकर, सखी नहीं, गोपी तो नहीं, सखी भाव नहीं, और ये वैष्णव जनों में तो सखी भाव भी नहीं, गोपी भाव भी नहीं। क्या भाव है? मंजरी भाव, राधा दासी। राधा दासी ही प्रधान है यहाँ। हमारे रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज, जो सर्व गोस्वामी में अन्यतम है, वो सखी भाव को नमस्कार कर रहे हैं। वो दासी भाव को ही चाहते हैं। सखायते नमस्तु नमस्तु नित्यम। हे राधिके, तुम्हारी सखी नहीं मुझे बननी है, सखी भाव को नमस्कार है, नमस्कार है। दासायते रसस्तुम रसस्तु 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 सत्यम। तुम्हारी दासी बनूंगी, दास में ही रस है, रस है, सत्य बात है, पर सखी नहीं, सखी भाव मुझे नहीं चाहिए। ये है षड गोस्वामी पादों का सिद्धांत, गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत।
हमें सखी भाव नहीं चाहिए, हमें दासी भाव चाहिए, मंजरी भाव चाहिए। राधा दास्य प्रधान उपासना है, तभी निकुंज में हमें सेवा प्राप्त होगी। इसलिए हमारे संप्रदाय में गुरु प्रणाली द्वारा सिद्ध सखी स्वरूप प्रदान किया जाता है, सिद्ध सखी स्वरूप का उपदेश दिया जाता है। दो रूपों में हमारी उपासना है, एक साधक रूप से शरीर से, यथावस्थित भौतिक शरीर से, और दूसरी उपासना है सिद्ध शरीर से, मंजरी भाव रूप शरीर से। दो प्रकार की गुरु प्रणाली हमारे यहाँ होती है, साधक प्रणाली, एक सिद्ध प्रणाली। साधक प्रणाली में जैसे गुरु वर्ग है तो गोस्वामी रघुनाथ भट्ट, कृष्णदास कबीर आदि आदि जिनकी जो परंपरा है, और सिद्ध प्रणाली में वह है रूप मंजरी, रस मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मुद मंजरी, मंजरी की परंपरा। इसलिए ये परंपरा दी जाती है। दो प्रकार से साधना है, साधक रूप से और सिद्ध रूप से, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने किया है कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। भक्ति रसामृत सिंधु समान भक्ति लहरी के दूसरे अध्याय में है कि सेवा में तत्पर सदा ब्रजवासी जनों के क्या करना है, हमें सेवा दो प्रकार से, साधक रूप से यथावस्थित देह से अपने को श्री राधा दासी मानकर प्रियतम की सेवा करना। दूसरा सिद्ध रूप से, सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण। तो सिद्ध रूप से यानी अंतश्चिंतित देह द्वारा मंजरी राधा दासी देह द्वारा निकुंज लीला का स्मरण कर और सेवा करना। सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूप, दो रूप से। तद्भाव लिप्सुना, उस भाव के लोभी जो है, ब्रज भाव के लोभी, मंजरी भाव के लोभी, लिप्सु, इस प्रकार से सेवा करे ब्रज लोकानुसार। तो साधक रूपेण ब्रजलोक कौन है? ब्रजलोक के हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, इनके अनुसार हमें सेवा करना है साधक रूप में। और सिद्ध रूप में ललितादि सखी, रूप मंजरी, रति रस मंजरी, इनके अनुसार हमें सेवा करना है। ये दो प्रकार से सेवा विधि, भजन विधि पद्धति बताई गई है, हमारे आचार्यों ने बताई है। और ये संप्रदाय की सेवा भजन पद्धति है, सिद्ध और साधक दो रूप से, और राधा दास्य प्रधान सेवा है। फिर कहा श्री गोस्वामी चरण ने कि कृष्णं स्मरन् जनञ्चास्य पृष्ठं निज समीहितं तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्याद् वासं व्रजे सदा। तो भजन की पद्धति दो श्लोकों में ही अच्छी तरह बता दी गई है, सूक्ष्म रूप में। हमारे आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्व गोस्वामी रूप गोस्वामी जी। तो रूप गोस्वामी के अनुसार ही हमारा भजन है, इसलिए हमारा भजन ही रूपानुग है। हम रूपानुग गर्व के साथ बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी ने दो नियम बना दी, दो श्लोक, दो प्रकार से सेवा, साधक रूप, सिद्ध रूप से। भौतिक शरीर, ये शरीर साधक रूप से सेवा, अंतश्चिंत मंजरी स्वरूप से सिद्ध रूप से सेवा। मंजरी स्वरूप से ललितादि सखी, रूप मंजरी आदि मंजरी, इनके अनुगत में अनुसार सेवा, और इस तरह से रूपादि गोस्वामी के अनुगत में सेवा। फिर विधि बताई, कृष्णम स्मरण जनन चास्य पृष्ठम निज समीहितम। ब्रज में वास करो और अपने प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण करो। जनन चास्य, उनके साथ, राधा रानी के साथ, सखियों के साथ, तो सखियों के साथ राधा कृष्ण का स्मरण करो। ये बता, फिर बताया निज समीहितम जनन जनन च स्मरण। अपने समीहित जो जन है, इन अपने भावानुकूल जो परिकर है, उनका भी स्मरण करो। मानिए आप दास भाव के हैं तो रक्तक पत्रक आदि का स्मरण करो, उनके अनुसार सेवा हमें मिलेगी। असल भाव है तो नंद बाबा यशोदा, इनका स्मरण करो। साथ ही कृष्ण के साथ
शक भाव है तो सुबल श्रीदाम आदि का स्मरण करो, गोपी भाव है तो श्री राधा आदि सब गोपियों का स्मरण, सखी भाव ललिता आदि सखियों का स्मरण करो, और मंजरी भाव है तो श्री रूपरती आदि मंजरियों का स्मरण करो। अपने भावानुकूल ब्रजजनों का भी स्मरण करना होगा। प्रिया प्रियतम के साथ साथ ये विधि बताई। और क्या करोगे? तत्तद कथा रता, श्री कृष्ण कथा दिन रात श्रवण करो। तत्तद कथा जो आपके भावानुकूल कथा, श्री कृष्ण कथा कहने से मथुरा लीला द्वारिका लीला में नहीं, वृंदावन लीला में भी कौन? मधुर लीला, राधा कृष्ण की रस के लिए निकुंज लीला, रास लीला आदि कथा दिन रात सुनो। सखी मंजरी को सेवा विधि ये सब सुनो। तत्तद कथा अपने भावानुकूल कथा, राधा कृष्ण की कथा को सुनो। जय हो गोस्वामी जी महाराज की हरि बोल। जय सिया निताई गौर सीतानाथ की जय। जय अद्वैत प्रभु की जय। तो सेवा में तत्पर सदा ब्रजवासी जनों के निज अभिष्ट से कृष्ण के प्रियजनों की भाव की आकांक्षा करता हुआ उनका अनुसरण करे। इतना ही नहीं, और शरीर से सदा वृंदावन वास भी करे भी कहा है। तत्तद कथा रता, उनकी कथा भी कहे, राधा कृष्ण की कथा, सखियों की कथा, मंजरियों दासियों की कथा, सेवा, उनकी सेवा चतुरी, सब कुछ सब सुनना होगा। सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। आप निकुंज कैसी है, निकुंज में सेवा किस प्रकार होती है, सखियों की क्या सेवा है, मंजरियों को क्या सेवा, क्या भाव है, सब लीलाओं का स्मरण चिंतन करे। जैसे गोविंद लीला में वर्णन हुआ, उसी प्रकार गोविंद लीला में आधार है हमारे लिए। गोविंद लीलामृत ही साधक रूपेण सिद्ध रूपेण जो भजन करेंगे ना, उनके लिए मूल है, जीवन आधार है। उसके अनुसार हमें भजन करना है। तो उस कथा का कीर्तन स्मरण करते रहे, कीर्तन श्रवण स्मरण। और कहाँ वास करोगे? ब्रजे वासम सदा कुरियात, सदा ब्रजे वासम कुरिया, सदा ब्रज में ही वास करे, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। स्थान का लाभ होता है कि नहीं? क्योंकि ब्रज है सेवा का स्थान, ब्रज है माधुर लीला का स्थान। स्थान की एक महिमा अलग होती है। इसमें ब्रज में रह करके रसिकों का संग करे और दिन रात भजन में डूबे रहे। तो भजन विधि अपूर्व बताई है इन 2 श्लोकों में। हमें ऐसे ही भजन करना होगा। पटिका में कहा है श्रीमद गोस्वामी आदियों ने कि हाँ, कुरिजाद वासम ब्रजे, सदा ब्रज में ही वास करना चाहिए। पर जो शरीर से वास करने में असमर्थ है, फिर उनके लिए क्या उपाय है? हाँ, कहीं भी रहे, पहले तो प्रयास करे ब्रज में ही वास करे, प्राथमिकता है। अगर नहीं कर सकते हैं, असमर्थ है, तो अन्यत्र वास करके मन में चिंतन करके मैं ब्रज में ही वास कर रहा हूं, मानसिक वास करना चाहिए। अगर शरीर से संभव नहीं हो तो मानसिक वास अवश्य ही करें, तभी भजन बनेगा। तो साधकों को ये 4 बातें धारण करनी चाहिए। इस टीका में कहा है साधक तथा सिद्ध। एक प्रथम है, 1 नंबर है साधक और सिद्ध। देह से राधा कृष्ण का स्मरण करें, पहली बात। दूसरी कि प्रियतम सखा सखी यशोदानंद बाबा आदि 4 भाव में अपने प्रियतम अपना जो भाव है उसके अनुसार स्मरण करें। मधुर भाव है तो सखी मंजरियों का स्मरण अवश्य करें। तो जिनका भाव अपने को वंचित हो उनका स्मरण करें, दूसरी बात हुई। तीसरी बात उनकी कथा श्रवण करें, राधा कृष्ण की सखी मंजरी कथा अवश्य श्रवण करें। चौथी बात है ब्रज में वास करे। तो देहांत होने पर अगर इस प्रकार भजन करते करते शरीर छूट जाता है ब्रज में, तो देहांत के बाद हमें ब्रज में ही जन्म प्राप्त होगा, ये निश्चित है। मधुर भाव वाला रागानुगा मार्ग की भक्त सिद्ध सखी देह में अवश्य ही प्राप्त होगी ध्यान के बाद। तो निकुंज में राधा कृष्ण के प्रेम सेवा के हम अधिकारी बन सकते हैं। भजन करते करते शरीर अगर ब्रज में ही छूटता है, अवश्य ही हमें ब्रज में जन्म मिलेगा और हम सिद्ध देह से सखी भाव अवश्य प्राप्त करेंगे।
और सखी बनकर, मंजरी बनकर के राधा कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त होगी। तो ये जनों का ये सिद्धांत एक श्लोक में सुंदर बताया गया है। यह श्लोक श्रीनाथ चक्रवर्ती जी का, कुछ लोग भ्रम से विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह देते हैं, सो नहीं, ये है श्री कवि कर्णपुर पाद के गुरु श्रीनाथ चक्रवर्ती। भागवत की भी टीका उनकी है, एकादश की टीका दीपिका दीपन। तो उन्होंने ये लिखा है कि हमारा सिद्धांत क्या है कि आराधो भगवान ब्रजीश तनय सद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानम धनम यस्मिन। ये तो कुछ और दे दिया है यहाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, श्लोक को ठीक नहीं लिखा है, छपा नहीं। ताराथो भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम रम्मा काजित उपासना ब्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद भागवतम पुराण प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो ना परः। यह श्लोक, और देखिए यहाँ छप गया कुछ और ग्रंथ में, छपाई में जगह जगह बहुत भूल है। वहां पृष्ठम को श्रेष्ठम कर दिया, निज समीतम निज समी भीतम कर दिया। तो जिनको ज्ञान नहीं तो भूल ही पड़ेगा, जैसा है वैसा ही पड़ेगा ना। तो पुराना अमलम जद वैष्णवानाम धनम, यहाँ भूल है। जस्मिन पारे भागवत का श्लोक का यहाँ 1.5 चरण भागवत जिसे लाके धर दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्लोक का तात्पर्य है, भाव है कि आराध्य कौन है? ब्रजीश तनय, नंद नंदन ही आराध्य है, न कि देवकी नंदन वसुदेव नंदन। श्री नंद नंदन आराध्य है। धाम कौन सा है? तब धाम वृंदावन ही हमारा धाम है। तीसरा उपासना की क्या है? कांचित उपासना ब्रजबधु वर्गी ने जाकर, ब्रजबधु के द्वारा जो उपासना की गई है वो रश्मि उपासना हमारी है। ब्रजबधु अर्थ में गोपी नहीं, सखी नहीं, यहाँ तो दासी, मंजरियों, किंकरियों का भाव ही है। उस भाव में हमारी उपासना प्रयागता होती है। तो आपकी उपासना में प्रमाण क्या है? कौन किस ग्रंथ को आप आधार प्रमाण मानते? श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम, निर्मल प्रमाण भागवती है। और अच्छा आपको चाहिए क्या? प्रयोजन क्या है? प्रेम, प्रेमापुमर्थो महान, महान पुरुषार्थ प्रेम ही एकमात्र हमारा प्रयोजन है। विधेय भक्ति है, संबंध से कृष्ण है, तो प्रेम प्रयोजन है। ते है श्री चैतन्य महाप्रभु का मत, इसी में आदर रखे, आग्रह रखे, अन्यत्र नहीं। ततेव गोपी भाव करी अंगीकार, दिन रात्रि चिंते राधा कृष्णेर विहार। राधा कृष्ण का विहार, गोपी भाव रखते हैं, सखी भाव, मंजरी भाव, क्योंकि राधा कृष्ण का विहार। गोपी भाव में केवल कृष्ण विहार होगा, राधा नहीं होगा। तो राधा रात्रि दिन चिंते राधा कृष्णेर विहार, सिद्ध देह चिंति करी तहाई सेवन सखी भावे पाई राधा कृष्णेर चरण। राय नमन प्रसन्न।